हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। तो आज हम हेयर बैंड सीखेंगे। उसके लिए मैंने एक्रेलिक यार्न लिया है और ये हुक लिया है जो 4 नंबर का है और 2.5 mm। आप दोनों में से कोई भी रेफ़र कर सकते हैं। सबसे पहले एक स्लिप नॉट लगाएंगे। ओके, उसके बाद 3 चेन बनाएंगे। अब जो फर्स्ट हमारी चेन है वहाँ पे हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ओके, वापस से 3 चेन बनाएंगे। अब ये यहाँ पे पकड़ के और एक 3 चेन बनाएंगे और वहाँ पर हमें डबल क्रोशिया बनाना है। वापस से ये 3 चेन जो है वो दोनों के बीच का डिफरेंस है और वापस से 3 चेन बनाएंगे जहाँ पे हम लूप बना रहे हैं। तो ये जो लूप है वो उसमें हमारा फ्लावर बनेगा। तो ये जितनी भी लूप के नंबर है उतने नंबर के हमारे फ्लावर कंप्लीट हो गए। तो आप अपने हिसाब से लेंथ या आपको कितने फ्लावर चाहिए उसके हिसाब से आप ये लूप बना सकते हैं। और एक चीज़ का ध्यान रखना है हमें यहाँ पे कि फर्स्ट में हमने लूप बनाया और लास्ट में लूप आना चाहिए। इस तरह से ये यहाँ पे एक लूप है, यहाँ पे लूप है, ठीक है। अब हम यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये जो लूप है वहाँ पे हमें इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया, मतलब ये बस एक बार, ऐसे एक बार। अब ये सब को एक ही साथ ले लेना है और 4 चेन बनानी है। वापस से 3 इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाएंगे जिसमें हमें ये डबल क्रोशिया पूरा नहीं करना है और ये कंप्लीट, ठीक है। अब यहाँ पे कोई चेन नहीं आएगी। अब डायरेक्ट नेक्स्ट लूप में हमें वापस से 3 इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाने हैं। चार चेन और वापस से 3 इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से हमें हर एक लूप में 3 इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया, 4 चेन, 3 इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया और उसके बीच में हमें कोई चेन नहीं बनानी है। डायरेक्ट से नेक्स्ट में जाएंगे, 3 इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाएंगे, चार चेन बनाएंगे, वापस से 3 इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से हमें यहाँ पे एंड तक बनाना है। अब 2 चेन बनाएंगे, फिर उसी में से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब ये जो धागा है उसे इस तरह से पकड़ते हुए बनाएंगे तो धागा भी हमारा साथ में सिक्योर होता जाएगा। 2 चेन बना ली। अब वापस से 3 इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाएंगे। धागे को पकड़ के रखना है कि वो भी हमारा जो ये वर्क चल रहा है उसके अंदर चला जाए। 4 चेन, वापस से 3 इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया। और ध्यान रखना धागे को साथ में ही आपको रखना है। नीचे से देखते जाओ कि धागा भी आपका इसके अंदर चला जाए। सेम अभी यहाँ पे कोई भी चेन नहीं आएगी और 3 इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाने हैं। सेम 4 चेन, 3 इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया, तो इस तरह से देखिए ये हमारा फ्लावर बन रहा है।
इसी तरह से ये पूरा एंड तक करना है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने ये थोड़ी सी गलती कर दी थी कि 2 चेन लेने के बाद एक और डबल क्रोशिया बना दिया था। आपको ये डबल क्रोशिया नहीं बनाना है। जो हमने स्टार्टिंग में जो चेन ली थी वही हमारा डबल क्रोशिया बनेगा। आपको डायरेक्ट ये 3 चेन लेने के बाद यहाँ पे स्लिप स्टिच कर देनी थी। ठीक है, और धागे को काट देना है। तो ये हमारा फ्लावर का जो मिडल का पोर्शन है वो रेडी हो गया है। अब यहाँ पे स्लिप स्टिच लेनी है, स्लिप नॉट लेना है। और जो यहाँ पे जो हमारा ये डबल क्रोशिया था वहाँ उसके ऊपर हमें इसे जॉइंट कर देना है और एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। देखो यहाँ पे मैंने 2 मेरे डबल क्रोशिया हो गए हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा ये हो रहा है, पर आपको ध्यान रखना है कि आपको लास्ट में डबल क्रोशिया नहीं बनाना है। अब ये जो ये 2 चेन जो मैंने बनाई थी वहाँ पे हमें 4 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। समझने के लिए इजी है, जहाँ पे 2 चेन बनी है वहाँ पे 4 सिंगल क्रोशिया बनेंगे। ओके, और इसे थोड़ा सा इक्वली स्प्रेड कर दीजिए जिससे कि ये हमारा पिंक धागा जो है नीचे का वो ना दिखे। अब यहाँ पे हमारी 4 चेन थी तो यहाँ पे 6 सिंगल क्रोशिया बनेंगे, जिससे जो हमारी ये नीचे पिंक वाली चेन है वो कम्प्लीटली कवर हो जाए। अब यहाँ पे हमने कोई चेन नहीं बनाई है, तो यहाँ पे हमें 2 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। तो यहाँ पे हमने ये बना दिया। वापस से यहाँ पे हमें 6 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। तो जैसे ही हम ये साइड पर आएंगे तो एक सिंपल सा हमारा पैटर्न रिपीट होगा। 6 सिंगल क्रोशिया, फिर 2 सिंगल क्रोशिया, 6 सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया। तो इसी तरह से हमें ये पूरा कंप्लीट कर देना है यहाँ तक। ठीक है, तो मैंने यहाँ तक कंप्लीट किया है। अब डबल क्रोशिया के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बनेगा, फिर वापस से वही 4 सिंगल क्रोशिया जहाँ पे 2 चेन बनी है, फिर यहाँ पे 6 सिंगल क्रोशिया। तो इसी तरह से यहाँ तक कंप्लीट करना है। यहाँ तक हमने कंप्लीट कर दिया है, तो एक चेन लेकर धागे को यहाँ पे एक चेन लेकर धागे को नहीं काटना है। ठीक है, ये वीडियो थोड़ा सा यहाँ पे मेरा ब्लर हो गया है। यहाँ पे मैंने स्टैक्ड सिंगल क्रोशिया बनाए हैं। आप आगे देखोगे तो मैंने वापस से ये सेम प्रोसेस रिपीट करके दिखाया है दूसरी तरफ के लिए भी। तो अगर आपको यहाँ पे समझ नहीं आए तो आप थोड़ा और आगे जाओगे तो ये प्रोसेस आपको समझ में आएगा। तो इसी तरह से ये पूरी चेन बनानी है। फिर हम इसका जो लास्ट में जो हम बना रहे हैं वो देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये कंप्लीट कर दिया है। तो मैंने ये चेन जो हमारी हेयर बैंड है उसके लेंथ के हिसाब से लिया हुआ है, आप बड़ा छोटा कर सकते हैं। अब यहाँ पे 3 चेन लेकर 3 इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाएंगे, और ये जो है ये हमारा एंड है, मतलब कि जो हमारा ये डोरी है वो उसके एंड में जो आएगा उस ये डिज़ाइन बन रहा है। वापस से 2 चेन लेने के बाद 3 इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनेगा। वापस से 2 चेन, इसी तरह से 3 इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाना है यहाँ पे।
फिर लास्ट में 3 चेन लेकर, सॉरी 5 बार कंप्लीट कर देते हैं। ओके, तो ये अभी तक हुए हैं ये 5th टाइम। नाउ 3 चेन बनाकर स्लिप स्टिच ले लेंगे। एक चेन लेंगे और धागे को काट देंगे। ओके, तो इसी तरह से हमें दूसरी तरफ बनाना है। ओके, तो यहाँ पे मैं स्लिप नॉट नहीं ले रही हूँ, आप स्लिप नॉट ले सकते हैं। मैं डायरेक्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये धागा डाला, यान डाला, उसके बाद इसे इस तरह से बैक में ले लिया। फिर इस तरह से नेक्स्ट में से ये, अब ये जो फर्स्ट वाला है यहाँ पर आते हुए इस तरह से ये स्टैक्ड सिंगल क्रोशिया बोलते हैं। अगर आपको ये सीखना है तो मैं इसका सेपरेट वीडियो भी डाल दूँगी, या फिर मेरा जो बेसिक क्लास है मैं उसको उसमें आगे सिखाने वाली हूँ। तो मैंने इसी तरह से ये पूरा यहाँ तक कंप्लीट कर दिया है। अब इसे हमें सिक्योर करना है। ठीक है, दोनों तरफ मैंने एंड लगा दिया है। धागे को नीडल की मदद से अंदर ले जाते हुए जो एक्स्ट्रा धागा है उसे काट देना है। तो ये हमारी हेयर बैंड है वो यहाँ पे रेडी हो जाएगी। जितने भी धागे आपको दिख रहे हैं आप सिक्योर कर लीजिए और एक्स्ट्रा धागा काट लीजिए। तो ये हमारी